इतनी अधिक गरीबी उनके पास थी। किसी तरह करके बड़े वाले भाई की शादी हो जाती है, घर में बहू आ जाती है, देखती है कि घर में तो कुछ है ही नहीं, मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं भोजन के रूप में। तो उसने कहा कि आप लोग जाइए, काम करके कुछ अन्न ले आइए जिससे मैं आप लोगों के लिए प्रसाद बना सकूं। तीनों भाई गए, दिन भर काम खोजे, दो भाई तो काम खोजे, उन्हें कुछ पैसे मिले, लेकिन छोटा वाला जो तीसरा था उसे कहीं भी काम नहीं मिला, वो खाली हाथ लौट रहा था। मन में विचार किया कि घर जाएंगे तो भाभी पूछेगी कि आप खाली हाथ क्यों आए हैं, कुछ क्यों नहीं लेकर आए। यही सोचते हुए वो चला जा रहा था। रास्ते में एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। उसने मजाक बस उस सांप को एक लकड़ी पे टांग लिया और चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने भी, भाभी ने पूछा कि आपको और कुछ नहीं मिला? नहीं नहीं, मुझे तो यही मिला है, देखिए मैं लाया हूँ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे सामने वाले टाटी पर टांग दीजिए। क्योंकि वो लड़की ऐसे वैसे घर की नहीं थी, सत्संगी घर की थी। उसके वाणी में नम्रता थी। उसने कोई क्रोध नहीं किया कि दिन भर आप बौख के आए हैं, कुछ काम करके नहीं आए, ऐसा शब्द उसके जबान से नहीं निकली, जबान से नहीं निकली। वह बहुत प्रेम से कही कि कोई बात नहीं, आप रख दें। लड़का ने उस सांप को टाट पे टांग दिया। जो भाई जो कुछ भी कमा कर लाए थे उसे आटा भाटा जो भी था बनाया, उन लोगों को प्रसाद ग्रहण करवाया। अब आगे देखिए क्या होता है। उधर राजा की रानी अपने दासियों के साथ तालाब में स्नान करने जाती हैं। वहां स्नान के समय अपने हार को उतार कर किनारे पे रख देती हैं और स्नान करती हैं। इतने में आसमान में उड़ते हुए चील ने देखा कि कोई चमकती हुई वस्तु खाने की चीज है, उस हार को उठाकर ले जाता। उसके नौकर चाकर पीछे दौड़ते रह जाते हैं। वह आसमान की ऊंचाइयों को पकड़ लेता चील और उस हार को लेकर के गायब। वह उड़ते उड़ते उस जगह पहुंच गई चील जहां पर वह मरा हुआ सांप लटका हुआ था टाट पे। उसने सोचा कि यह खाने की चीज है, नीचे सांप है। वह हार को लेकर के चंगुल में नीचे उतरी और उस स्थान पे जहां पर सांप लटका हुआ था वहां पर उस हार को छोड़ देती है और उस सांप को लेकर के उड़ जाती है। हार वही छोड़ दी। जब लड़की बाहर निकली तो देखती है कि सांप तो है नहीं, सांप गायब हो गया। तो उसने हार को देखा उस जगह पे, तो हार को उठा के रख दी। जब हार उठा के रख दिया गया तो राजा नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि रानी का हार खो चुका है, जो भी इस हार को ला करके देगा उसे मैं वादा के अनुसार आधा राजपाट दे दूंगा। यह खबर उन सबों के पास भी पहुंची जो गरीब तीनों भाई थे। वहां पहुंची तो ये लोग बोले अरे ये तो रानी का हार है। तो उनके अंदर लालच नहीं आई, उनके अंदर लालच नहीं आई और उन्होंने कहा, जो लड़की आई थी उस घर में बोली कि जाइए अपने पति को कही कि जाइए इस हार को ले जा करके राजा के पास लौटा आइए। राजा यदि इसके बदले में कुछ देते हैं तो आप कुछ भी नहीं लीजिएगा, केवल एक शब्द उनसे मांग लीजिएगा, एक बार कह दीजिएगा कि मेरे द्वारे पर
केवल सत्संग करवा दीजिए, हरि चर्चा करवा दीजिए, क्योंकि मैं धनहीन हूँ, मुझ में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सत्संग करवा सकूं, संतों को बुला सकूं, नेमत सकूं। इसलिए राजा जो कुछ भी देंगे आप नहीं लेंगे। वो लड़का लेकर के राज दरबार में हाजिर हो जाता है। उस हार को वहां राजा अपने शर्त के अनुसार देना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया जो रानी का हार लौटा दिया, आप शर्त के अनुसार आपको दिया जाएगा आधा राजपाट। उसने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। आप यदि देना ही चाहते हैं तो सरकार मेरे दरवाजे पर जगह जगह से संत महात्माओं को बुला करके मेरे दरवाजे सत्संग करवा दीजिए, बस कितना इतनी कृपा कर दीजिए। राजा ने वो व्यवस्था करवा दी। सगरो सब जगह नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि फलाने दिन को यहाँ सत्संग होगा, संत महात्मा आएंगे और हरि की चर्चा करेंगे। समय से सभी संत महात्मा वहां उपस्थित हुए। राम की चर्चा हुई, सगुण राम की चर्चा हुई, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा हुई। वहां का जमीन शुद्ध हो गया, वहां का वातावरण शुद्ध हो गया, वहां का घर पवित्र हो गया। अब संत महात्मा हरि की चर्चा करके चले गए। आगे की घटना देखिए। उस घर में से एक बुढ़िया निकल रही है जो बहुत ही कृष्ण है। उस बुढ़िया को निकलते हुए उस लड़की ने देखा, जो दुल्हन थी उस घर की, देखा, दौड़ के उस बुढ़िया के पास जाती है और पूछती है, माता आप कहाँ जा रही हैं और आप कौन हैं? तो उस बुढ़िया ने कहा कि बिटिया मैं दलिद्री हूँ, मैं इस घर में बहुत दिनों से रह रही थी। तो बोली लड़की की, माता आपको कोई दिक्कत है? आज भी रही है ना? तो लड़की वो बोली, दलिद्री बोली, नहीं नहीं अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो लड़की बोली, क्यों नहीं रह सकते आप, कोई दिक्कत है? तो उसने कहा कि देखो यहाँ पर अब हरि की चर्चा होने लगी, भगवान की चर्चा होने लगी, संत महात्माओं का जूठन यहाँ गिरने लगा, इसलिए मेरा स्थान अब यहाँ नहीं है। तो लड़की ने झट से कहा कि माता जी आप यहाँ लिख दीजिए कि आप यहाँ फिर दोबारा नहीं आएंगी। बोले हाँ हाँ मैं लिख देती हूँ, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। जब तक यहाँ हरि चर्चा होती रहेगी, भगवान की का भजन मनन होता रहेगा, भक्त आते रहेंगे, संतों का जूठन गिरता रहेगा, तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगी। ज्यों ही ये सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएगी, मैं यहाँ फिर विराजमान हो जाऊंगी। इतना कहकर वो बुढ़िया चली जाती है। अब आगे का दृश्य देखिए। शाम का समय है। एक सजी धजी औरत घर के अंदर झांक रही है अंदर प्रवेश करने के लिए। वो लड़की भी उस देख लेती है, बोलती कि कौन औरत है जो मेरे दरवाजे पे झांक रही है। तो दौड़ के जाती है, कहती माता जी आप कौन है, मेरे घर में झांक क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं ये लक्ष्मी हूँ, इस घर में निवास करना चाहती हूँ। तो बोली क्यों? क्योंकि यहाँ पर हरि की चर्चा होने लगी, अब मेरा निवास स्थान यहाँ हो गया, मैं यहीं रहूंगी अब। तो बोली कि ठीक है आप यहाँ रहेंगी। तो हाँ, जब तक यहाँ हरि चर्चा होती रहेगी मैं इसी घर में रहूंगी। तो सत्संगी, वो लड़की कोई साधारण घर की लड़की नहीं थी, वो एक सत्संगी परिवार की लड़की थी। इसलिए अपने घर को सत्संग करवा करके पवित्र कर दिया। हम सभी माताओं बहनों से निवेदन करते हैं, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, गुरु कृपा से आपके सामने एक शब्द जरूर रखूंगी कि अपने घर को स्वर्ग बनाने का जिम्मा औरतों के ऊपर है। हम स्वर्ग भी बनाते हैं और नर्क भी बना देते हैं। यदि मेरे कर्म गड़बड़ होते हैं तो मैं घर को नर्क बना देती हूँ
और यदि मेरे कर्म अच्छे होते हैं, मैं सत्संगियों के संग में रहती हूँ, तो मैं उसी घर को स्वर्ग भी बना देती। तो वो लक्ष्मी अब उसी घर में रहने लगी। बताइए वो लड़की का संस्कार कितना बढ़िया था। वो सत्संगी घर की थी, इसलिए उसके जबान पे लगाम थी। वो अगड़म बगड़म कभी नहीं बोलती थी। किसी को देखे वो सांप लेकर के आया उसका देवर, दूसरी औरत होती तो गाली से बात करती, लेकिन उसने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, आप यहाँ टांग तो दीजिए। तो सत्संग की महिमा अपरंपार है। मैं कहां तक इसका बखान करूं, इसका वेद भी बखान नहीं कर सकता। इसलिए अब हम भगवान की चर्चा अपने घर में हमेशा करें। केवल सुबह शाम इसको ध्यान करने से ही नहीं बनेगा। मेरे बाबा ने ऐसे कहा कि आप इसको हर सांस में जपो, इसका हर सांस में सुमिरन करो, हर सांस में हो